तो भैया कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जब तक कि मनीषा का नाम जप ना ले तब तक कि उनका पेट नहीं भरता है। एक बार फिर से बेबिका नाम तो सुना ही होगा ना। एक बार फिर से बेबिका मैदान में उतर चुकी है सुर्खियां लेने के लिए, क्योंकि बिग बॉस के बाद काम तो किसी ने दिया नहीं तो इंटरव्यू ही दे दें। अब फिर से वो लगातार इंटरव्यू दे रही है और फिर से वो मनीषा का नाम जपती भी नजर आ रही है। अब उनका ये कहना है कि मनीषा रानी फेक है। मनीषा रानी फेक थी तो ये मनीषा से दोस्ती क्यों कर रही थी? ये अपने आप को एस्ट्रोलॉजर बोलती हैं, तो ये मनीषा से दोस्ती कर क्यों रही थी? शुरुआत में दोस्त क्यों बता रही थी? इसका मतलब ये भी मनीषा से जो दोस्ती बनाना चाह रही थी, कहीं ना कहीं इनको भी फॉलोअर्स चाहिए थे, इनको भी फेम चाहिए था। यहाँ पर इनका कहना है कि मनीषा रानी फेक है और वो बाहर भी फेक है। बिग बॉस के घर में ये बहुत ज़्यादा अनफिल्टर्ड थी। सलमान खान जिस तरीके से अनफिल्टर्ड है वैसे ही बेबिका भी अपने आप को अनफिल्टर्ड बता रही है और इसी वजह से टॉप 4 में जा पाई। देखिए कौन बेबिका को जानता था? कोई भी नहीं। बिग बॉस के घर में अपने पिताजी की वजह से ये पहुंच पाई टॉप 4 में, कहीं ना कहीं पूजा भट्ट की वजह से ये पहुंच पाई। और ये कह रही है मनीषा रानी को फेक। साथ ही मनीषा का कोई वजूद नहीं है, इनका ऐसा कहना है। जो वजूद है ना वो इन दोनों बंदों की वजह से है, एल्विश और अभिषेक, क्योंकि वो उनके साथ लगी रही ताकि उसको फेम मिले और फॉलोअर्स मिले। देखिए फेम की अगर रही बात तो मैं बहुत ही ऑनेस्टी के साथ आपको एक बात बताऊं कि मनीषा ज्यादा फेमस थी अभिषेक और एल्विश यादव से, क्योंकि मनीषा को घर घर में लोग जानते थे उनकी वीडियोस को देख करके। उनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पर चलती थी, जब वो टिकटॉक बनाती थी तब बहुत ज़्यादा वीडियोस उनके चलते थे। इनफैक्ट अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूं तो अभिषेक और एल्विश को कोई मेरी फैमिली में नहीं जानता था, लेकिन जब उन्होंने सुना कि ये मनीषा आ रही है, क्योंकि उन लोगों ने भी वीडियोस को देखा था मनीषा रानी की कि ये भी आ रही, देखो ये बिग बॉस में पहुंच गई, लेकिन उन लोग को जब एल्विश और अभिषेक का नाम बताया तो उन लोग को नहीं पता था, क्योंकि उन लोगों ने उनके वीडियोस को नहीं देखा था। तो रही बात फेम की तो मनीषा ज्यादा फेमस थी। रही बात फॉलोअर्स की तो इंस्टाग्राम पे उसके अच्छे खासे फॉलोअर्स भी थे, तो उसको किसी की जरूरत नहीं थी। वो जैसी थी वैसे ही बिग बॉस के घर में थी, जिसकी वजह से ऑडियंस ने बहुत ज्यादा उससे कनेक्ट किया, लोगों ने उसको बहुत ज्यादा प्यार दिया, इसी वजह से वो टॉप 3 में पहुंचती। अगर बिग बॉस के घर में जिस तरीके की पॉलिटिक्स चलती है, आपको भी पता है कि किस प्रकार की पॉलिटिक्स चलती है। किसी एक कंटेस्टेंट को अगर पसंद करती है ऑडियंस तो उस कंटेस्टेंट को बहुत ज़्यादा सुनाया जाता है, टारगेट किया जाता है हर वीकेंड के बारे में। जिस तरीके से प्रियंका चहर चौधरी की कई बार गलती नहीं होती थी, लेकिन बाहर लोगों को पता था कि इसको पसंद किया जा रहा है, इसको टारगेट करेंगे तो ऑडियंस को गुस्सा आएगा और फिर ये ऑडियंस बढ़ती भी जाएगी। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज होती है और इनको ऐसा लग रहा है कि मनीषा फेक थी, उसका हर वीकेंड के बाद में उसको कॉल आउट किया जाता था। वेल कॉल आउट तो आपको भी किया जाता था, आप सिर्फ बिग बॉस के घर में पूजा भट्ट की चमची बन करके रह गई थी। फिलहाल क्या बोल सकते हैं, कुछ लोग बिग बॉस के बाद जम करके काम कर रहे हैं जिनके पास टाइम नहीं है, पैसा कमा रहे, नए नए घर ले रहे, गाड़ियां ले रहे, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कोई काम नहीं मिले, जिन्होंने खुद का गाना बना लिया और फिर अब इंटरव्यू देते हुए फिर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।